भगत कहते हैं कि भगत की परीक्षा क्यों होती है? भगवान भगत की ही परीक्षा लेता है। क्यों? भगत को ही उसको अपने पास बुलाना होता है, अपना पद जिसको देना है, अपने स्वरूप पे जहाँ पहुँचाना है, तो वो परीक्षा तो करेंगे भी। कोई खोट होनी नहीं चाहिए, कोई कमी नहीं है, तभी तो उसमें मिल पाएगा। अगर थोड़ी कमी रहेगी तो उससे वंचित रह जाएगा। तो ये जो परीक्षा होती है, भगवान या गुरु जो परीक्षा लेते हैं वो इसलिए नहीं लेते हैं कि वो उनको पीछे हटाना है, जहाँ उनको अपने पास बुलाना नहीं है, जहाँ अपने से दूर करना है, दूर करने के लिए नहीं होती। जहाँ ये नहीं कि कोई सोच ले कि भगवान तो दयावान नहीं है, करुणावान नहीं है, जहाँ गुरु कठोर है इसलिए वो ऐसी ऐसी परीक्षा ले लेते हैं, भी कोई पास में आई नहीं। परीक्षा का मतलब होता है भी वो उनकी करुणा है, कृपा है, वो आपको बुलाना चाहते हैं पास में। जितना बड़ा पद पे बैठे उतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। एक चपड़ासी को कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी? ज़्यादा लंबी चौड़ी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी, थोड़ा बहुत इंटरव्यू हो जाएगा, पास। अब एक जिसको जज बनना है, कलेक्टर बनना है, बहुत बड़े पद पे बैठना है, उसको कितनी डिग्रियां चाहिए, और जितनी डिग्रियां और कितनी परीक्षा, आखिर तक एक एक छोटे छोटे पॉइंटों में परीक्षा होती है उनकी। कहीं भी उलझा लें, माड़ी सी बात में उलझा लें वो। क्यों? उससे क्या करते हैं, उनकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं वो। विकल्प को कैसी भी समस्या आएगी तो ये सुलझा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अपनी समस्या को हल कर लें, तो दुनिया की समस्या को क्या हल करेंगे। अब जज बन के फैसला कैसे देगा? जज फैसला तभी तो देगा ना जब जज वाला दिमाग होगा। इसलिए उनकी परीक्षा ज़्यादा होती है। तो उन पदों के लिए जब इतनी परीक्षा है, तो परमात्मा पद के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। परमात्मा के पद के लिए तो और भी बड़ी परीक्षा है। तो सदगुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, करुणा होती है। और परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, परीक्षा के अंदर ही एक कदम आगे और अगर परीक्षा में पास हो गया तो सिर्फ पास ही होना नहीं है, एक द्वार, एक गेट और खुल गया, एक द्वार और खुल गया, उसका होना और बढ़ गया। जैसे हम लोग ये छोटी कक्षा में पास हो जाते हो आप, तो सिर्फ पास होना ही नहीं है। पास होने का मतलब आप अगली कक्षा में चले गए, और नहीं पास हो गए तो उसी कक्षा में रहोगे बाहर। अगर फेल होते रहे तो उस कक्षा से आगे बढ़ोगे नहीं, उसी कक्षा में रहोगे। और पास हो गए तो अगली कक्षा में प्रवेश, सिर्फ वहीं रुकना नहीं है, आगे प्रवेश हो गया आपका। इसलिए परीक्षा का पास होने का मतलब आगे वाली कक्षा में प्रवेश हो गए, एक द्वार, एक गेट हमारा और खुल गया। तो गुरु हर जगह पर परीक्षा होती है सदगुरु की। एक पैर पर परीक्षा होती है, एक पैर पर गुरु ध्यान रखते हैं भी अब क्या हो रहा है, शिष्य क्या कर रहा है। और जितना गुरु ध्यान रखे उतना ही ज़्यादा अच्छा। जितना गुरु कठोर मालूम पड़ते हैं, उतना ही समझो कि गुरु की कृपा विशेष है, विशेष पूर्ण है। और जिसको मतलब नहीं, जैसे माँ जितना बच्चे पे ज़्यादा ध्यान रखेगी और बार बार टोकेगी, समझ लो माँ बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है, तभी तो करेगी। अगर माँ को कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी का बच्चा है, दूसरे का बच्चा है, तो वो माँ कभी उसका ध्यान रखती है? कभी नहीं रखती। ना उसको टोकेगी, अगर बुरा कर रहा है तो करने दो, वो क्या, हमें क्या लेना देना, जिसका है वो देखे, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अपने बच्चे से माँ बाप को मतलब होता है। इसलिए जिन बच्चों के ऊपर विशेष माँ बाप का ध्यान हो, बार बार टोके, बच्चों को तो पता है क्या लगता है, बच्चों को ये लगता है ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, बार बार टोकते हैं। कोई काम करो उसी में टोकते हैं, जो काम करो उसी में बोलते हैं, कुछ भी काम करो उसी में रोकेंगे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। इनको और तो काम है नहीं, ये क्या जाने। बच्चे सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हो गए, बहुत समझ गए, हमें अकल बहुत ज्यादा आ गई, अब इनको बोलने की क्या जरूरत है। और माँ बाप को दिख रहा है कि अभी अकल तो इनके पास आज भी नहीं है। अभी इनको बहुत कुछ जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में उस अनुभव को जिया, जिंदगी में किया। पैर पे ठोकर जब तक जीवन में नहीं आती, ठोकरें जब तक टोका टाकी नहीं होती, तब तक जीवन में निखार भी नहीं आता है। एक पत्थर को अगर मूर्ति बनाना हो तो उस पत्थर को कहो कि तेल तुल चुपड़ दो, घी चुपड़ दो और प्यार से रखो, फूलों से जाकर के, वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बनेगा। पत्थर को तो मूर्ति बनाने के लिए फूल तो बाद में चढ़ेंगे, पहले हथौड़े ही पड़ेंगे, पहले हथौड़े और छड़ी शुरू हो जाएंगी। छेनी और हथौड़े से काट छांट होगी, कितनी मार झेलनी पड़ेगी, कितनी घिसाई होगी, कितनी रगड़ाई होगी, उस पत्थर की रगड़ाई होगी, घिसाई होगी। फिर उसके बाद फिर कई ब्राह्मण आकर के घी तेल लगाएंगे, चुपड़ेंगे, फिर स्नान कराएंगे, पंच स्नान कराएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर फूलों की माला का नंबर आएगा। फूल बहुत बाद में चढ़ते हैं, फूल
फूलों तक तो सारे कर्म हो जाते हैं जब तक फूल आते हैं तब तक। और बच्चे ये चाहते हैं कि पहले फूल पहरा दो, बस फूल उड़ा दो, फूल मिल जाए हमको। मालाएं सब पहनना चाहते हैं लेकिन कठिनाई से गुजरना नहीं चाहते, तो उसका टाइम लगता है बिना छटाई कटाई के। इसलिए जब तक टीचर की, अध्यापक की मार नहीं होगी, गुरु का भय नहीं होगा, माता पिता के भी डांट नहीं होगी, जो बच्चे सहने के लिए तैयार नहीं होते, उनका जीवन भी बनता नहीं है। ये नहीं कि बेमतलब से डांटा जाता है। माँ बाप कोई भी डांटेंगे तो मतलब से ही, लेकिन समझ तो लें, समझेंगे वो बढ़ जाएंगे, उनका जीवन बन जाएगा। कठिनाई से कभी भी जो डरता है वो कभी कामयाब होता ही नहीं है। हाँ, कंकड़, वो कहते हैं ना, कंकड़ अगर चोट से बिखर गया तो पत्थर, अगर चोट से बिखर गया तो कंकड़ हो गया, और निखर गया तो शंकर हो गया। वो तो ऐसा ही होता है। फटकार, हाँ, फटकारे से गुस्सा आता है, सबको आता है, लेकिन अगर समझ लोगे तो नहीं आएगा। जब तक नहीं समझते तब तक ही गुस्सा आता है।